पीपल्स पार्टी का एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। आईनी अदालत के कयाम पर हतमी फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बोले, हमारे पास वजीर आजम की क़यादत में नून लीग का वक्त आया और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी। हुकूमत ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों का सोचा है। हम इस तजवीज़ की हिमायत करते हैं। आइन में जो एनएफसी के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शिक है, उसका खात्मा किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मजीद गुफ्तगू RCEC के इजलास में होगी। मजीद तफसील जानेंगे आजिज़ जमाली से। पीपल्स पार्टी का एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में करने के लिए तैयार नहीं है। जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है, फिर उन्होंने एक नया स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के एनएफसी अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार। मजीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बड़ी अहम डेवलपमेंट है पॉलिटिकली और बड़ा एक डेडलॉक जैसी सूरत हाल बन रही है वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। चूँकि अभी हम सुन रहे थे बिलावल भुट्टो की रात की मीडिया ब्रीफिंग जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया था, अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास का एक हिस्सा रात गए तक जारी रहा और अब फिर दोपहर पीपल्स पार्टी का इजलास शुरू होगा जिसमें ख़ास तौर पर जो आईनी अदालत है उसके हवाले से आज फैसला किया जाएगा। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बेशतर हिस्सों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ना सिर्फ एनएफसी अवार्ड है लेकिन 28वीं तरमीम से मुतल्लिका जितनी भी बातें हैं जिसमें महकमों की वफाक को मुंतकिली की बात है, एनएफसी की बात है, अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली की बात है, और इसी 27वीं आईनी तरमीम के दिगर जो जितने भी नुकात हैं उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक जो उसका शिक है 243, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया था कि 243 पे वो उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो उसकी हिमायत करते हैं जिसमें फील्ड मार्शल के ओहदे और जॉइंट चीफ्स के ओहदों का तयन करना है। उस हवाले से ये अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि पीपल्स पार्टी का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता है और इम्कान दिखाया जा रहा है कि आज शाम को यहाँ पे कराची बिलावल हाउस में मौलाना फजल रहमान की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात मुतवक्किल है। तो जाहिर है कि इस तमाम तर सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी बहुत सारे नुकात से इख्तलाफ कर रही है 27वीं तरमीम के। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर इख्तलाफ कर रही है तो फिर बारगेनिंग क्या होगी, किन उमूर पर बातचीत होगी, आया दोबारा हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, ये तय नहीं है। लेकिन अब चूँकि आज दोपहर को दोबारा इजलास होगा और मुमकिन है कि आज के इजलास के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में
तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हतमी तौर पे क्या फ़ैसले किए हैं और किन फैसलों पर अमल करेगी। जो रात हमें बातें बताई गई उससे तो ये लग रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम के 80% से ज़ायद जो पॉइंट्स हैं उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। जी अच्छा आजिज, जैसे कि आप बता रहे हैं 80% पॉइंट से जो है वो इतराज है, नंबर गेम के हवाले से बताइएगा पीपल्स पार्टी का किरदार कितना इंपॉर्टेंट होगा 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए और हुकूमत को कितनी तगोदो करनी पड़ेगी? जी देखें, सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से ज़ाहिर है कि ये आइनी तरमीम पास होना है। तो सेनेट में भी हुकूमत को अक्सरियत नहीं है अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती है, और कौमी असम्बली में चूँकि PTI पहले ही इस आइनी तरमीम की मुखालफत कर रही है, यानी मुस्लिम लीग नून के बाद जो सबसे बड़ी जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कौमी असम्बली और सेनेट में। अगर ये जमात राज़ी नहीं होती है तो फिर हुकूमत के लिए 27वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी को राज़ी रखना बहुत ज़रूरी होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है और हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, यानी हुकूमत पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम के मामलात से गौर आएंगे। मौलाना कादिर पटेल के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान से MQM के वफ्द की मुलाकात मुतवक्के है। आपको अपडेट करें हैं, मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम के मामलात से गौर आएंगे। मौलाना कादिर पटेल के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान से MQM के वफ्द की मुलाकात। फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई है। 27वीं आइनी तरमीम के मामलात भी ज़ेरे गौर आए हैं। मौलाना कादिर पटेल के बेटे की शादी में भी आज शिरकत करेंगे। आपको अपडेट करें हैं, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। 27वीं आइनी तरमीम के मामलात भी ज़ेरे गौर आ रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहरियों को बिलावजह तंग ना करें, हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना आते हैं। रीजनल डायरेक्टर जेल जाएंगे तो सब समझ आ जाएगी। हफ्ते की जमानत ना मिली तो 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा। अदालत के शनाख्ती कार्ड ना बनाने के केस पर सख्त रिमार्क्स। कहा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मोतबर है, वो मकामी इदारा है। जब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड बन चुका तो अब मसला क्या है? अदालत के सवालात पर नादरा के वकील बेबस, 1 हफ्ते में शनाख्ती कार्ड बनाने की यकीन दहानी करा दी है। मजीद तफसील जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में शनाख्ती कार्ड ना बनाने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने नादरा हुकाम पर सख्त रिमार्क किए और बरहमी का इजहार भी किया है। अदालत ने रिमार्क किया है कि क्यों जो है शहरी को बिलावजह तंग किया जा रहा है। जब तमाम दस्तावेजात, तमाम कागजात मौजूद हैं तो शहरियों के शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना दिए जा रहे। अदालत ने यह भी रिमार्क किए कि अदालत को अपने अख्तियारात इस्तेमाल करना आता है। अगर जेल गए तो तमाम जो है तमाम लोगों के कार्ड फिर बन जाएंगे। अदालत ने जो है नादरा ने अब्दुल बशीर की शनाख्ती कार्ड बनाने पर एतराज़ात किए थे। इसमें वकील नादरा का मौक़िफ़ है कि दरख्वास्तदार के वालिदैन का रिकॉर्ड जो है वो बोगस है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल सलोट ने रिमार्क किए कि अगर आप हमारा रिकॉर्ड भी बोगस करार दें तो हम क्या कर लेंगे। इसमें वकील नादरा का मौक़िफ़ था कि IB तहकीकात कर रही है, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करेंगे। इस पर अदालत ने रिमार्क किया कि फाइल में मौजूद है कि स्पेशल ब्रांच ने दरख्वास्तदार को पाकिस्तानी करार दिया है। स्पेशल ब्रांच से ज्यादा मोतबर रिपोर्ट किसकी होगी, ये मकामी मामलात में बेहतर इदारा है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल सलोट ने यह भी रिमार्क किया कि इसके बाद आप जो है दीगर इदारों से रिपोर्ट मंगाने के लिए कहेंगे। हो सकता है कि आप कहें किसी और से रिपोर्ट मंगाएं और फिर क्या रिपोर्ट की अहमियत रहेगी। अदालत ने यह भी रिमार्क किए कि मामला जो है यहीं तक महदूद रखें। लिहाजा अदालत ने जो है इस मुतल्लिक सख्त रिमार्क किए। अदालत ने नादरा के वकील की इत्तला पर मजीद समाअत जो है 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया।
اب खबर शामिल करें जराइम के हवाले से तो सोल्जर बाजार के बाद न्यू टाउन शहर में एक ही गैंग मुतहर्रिक। खबरदार होशियार, बैंक से रकम लेकर निकले तो एहतियात करें। न्यू टाउन में दिन दहाड़े वारदात, शहरी 50 लाख रुपए से महरूम। बैंक से रकम निकालने के फौरन बाद मुसल्लह डाकुओं का हमला। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान फरहान नामी शहरी से बैग छीन कर फरार। मुतासरा शहरी कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता था, बैंक से रकम कारोबार के लिए निकलवाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, न्यू टाउन में दिन दहाड़े वारदात, शहरी 50 लाख रुपए से महरूम हो गया। मज़ीद तफसील जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मरियम, देखें शहर कायद के जो पासी हैं, अगर वो बैंक से पैसे लेकर निकलते हैं तो उसमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ दिनों में जो है वो दूसरी वारदात ऐसी सामने आई है जिसमें शहरी जो है वो बैंक से पैसे लेकर निकला है और अभी रास्ते में ही होता है, अपने मंजिल पे पहुंचता है तो उससे जो है वो डकैती हो जाती है और उसको जो है वो तमाम चीज़ें लूट कर फरार हो जाते हैं। ये वारदात गुज़िश्ता शाम पेश आई है। न्यू टाउन का इलाका है जहाँ पर एक शहरी है मोहम्मद फरहान, जो कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार से मुंसलिक हैं। वो जैसी बैंक से रकम लेकर निकले हैं, तकरीबन 50 लाख रुपए रकम बताई जाती है। वो वहाँ से जैसी लेकर निकले, उन्होंने रास्ता सफ़र किया है। कुछ ही दूर जो है वो उनका दफ्तर था। जैसे ही अपने दफ्तर के बाहर पहुँचे हैं, गाड़ी रोकी है और जैसी वो रकम निकाल लेते डिग्गी से, तो इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान आए हैं और उन्होंने बैग जो था का जो बैग से जो है वो मुल्ज़िमान फरार हो गए हैं। ये गुज़िश्ता शाम वारदात पेश आई है। पुलिस की जानिब से न्यू टाउन थाने में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। शहरी की मुद्दत में उनका यही बताना है कि मैं गुज़िश्ता शाम जैसी अपने कुछ काम के सिलसिले में पैसे निकलवा कर लाया था, तकरीबन 50 लाख रुपए की ये खतीर रकम है। जैसी वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो मुल्ज़िमान आए हैं और असले के ज़ोर पर उनको यरगमाल बनाया है और उनसे ना सिर्फ ही जो है वो रकम छीनी गई है, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं छीना गया है। पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान जो है वो मुकम्मल रेकी करके आए थे। उन्हें तमाम चीज़ों जो है वो पैसों के बारे में इल्म था। उन्होंने जैसी वो आए हैं उन्होंने उसी बैग को छीना है और दूसरा बैग जो था उसको भी ले गए हैं कि दूसरे बैग में रकम ना हो। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और दीगर जो कीमती चीज़ें थीं, पर्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस का बताना है कि अब तमाम पहलू से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है वो हासिल की जा रही है, जबकि अगले सिग्नल्स की भी फुटेज हासिल की जा रही है और मुल्ज़िमान का जो रूट मैप है वो तैयार किया जा रहा है। बैंक अमले को भी इस वाक़े में शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि मुल्ज़िमान को तमाम मालूमात थी, उनके पास पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन थी कि किस वक्त वो रकम लेकर निकले हैं। मुल्ज़िमान ने गालिबन ताक़ुब किया होगा और जैसे शहरी वहाँ पर पहुँचा है तो उससे लूटमार की है और बड़ी आसानी से फ़रार हो गए हैं। इसी तरीके की एक वारदात जो है वो कुछ रोज़ कबल न्यू टाउन का थाना है, इससे जो कुछ दूर जाकर सोल्जर बाजार थाना लगता है, वहाँ पर भी इसी तरीके की वारदात हुई थी। जहाँ शहरी निकला था और उस पर जो है वो मुसल्लह मुल्ज़िमान ने उसको पैसों की रकम लूट ली थी। अब पुलिस हुकाम को बैंक जो हमला है उस पर भी शक है और दीगर ये जो शहरी है इसके जो आसपास के लोग हैं उन पर भी जो है वो पुलिस हुकाम का शक का दायरा जो है वो जाता है। पुलिस अब तमाम पहलू पर तफ्तीश कर रही है। इस वक्त भी जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस की हुसूल में पुलिस जो है वो सरगर्दा है और तमाम पहलुओं से जो है वो तहकीकात की जा रही है। लेकिन पुलिस हुकाम का यही बताना है कि सारी वारदात में जो है वो कोई करीबी शख्स जो है वो मुलव्विस है, जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि किस वक्त रकम लेकर निकली गई है और कितनी रकम थी। इसीलिए मुल्ज़िमान की जानिब से ना ही मोबाइल फ़ोन का तकाजा किया गया है, ना ही पर्स वगैरह। सीधा मुल्ज़िमान आए हैं और रकम का जो बैग था वो छीना है। उसके अलावा जो दूसरा बैग था जिसमें कुछ फाइलें वगैरह मौजूद थी, ये दोनों बैग लिए हैं और बड़ी आसानी से जो है वो फ़रार हो गए हैं। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, साथ रहिएगा। SIFC और हुकूमती इक़दामात के समरात, पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी। एक साल में गर्दिशी कर्ज में 31.40% यानी 800 अरब की बड़ी कमी। सितंबर 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम होकर 1700 अरब रह जाएगा। फ्यूल सप्लाई कीमत में सितंबर 2025 तक 90 अरब रुपए की अदायगी बाकी। गर्दिशी कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह डिस्कोस की कम कारकर्दगी करार। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि जो सबसे बड़ा तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा था उसमें बड़ी कमी हुई है। SIFC हुकूमती इक़दामात के बाद वो पावर प्लांट जो बंद थे, जिनके बाद उनके नेगोशिएशन करने के बाद मुआहदा ख़त्म हुआ है, जिसके बाद देखा जा रहा है एक साल में गर्दिशी कर्जे जो पावर सेक्टर के थे वो 800 अरब रुपए कम हो गए, जो कि 1700 अरब रुपए सितंबर 2025 के इख्तिताम तक रह गए, जो कि गुज़िश्ता माली साल यानी कि सितंबर 2024 में ये तकरीबन 2500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा
कर्जा था तवानाई सेक्टर का 800 अरब रुपए की कमी हो गई। और साथ ही देखा जाए मुख्तलिफ मजीद इकदाम हो रहे हैं जो कि इस पे आवाम पे इसका बोझ कम होगा, यानी कि इसके असरात आगे चलकर इस पे आवाम पे नजर आएंगे क्योंकि बिजली की कीमत कम होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं पहले जो कैपेसिटी चार्जेस थे वो 24 रुपए पे थे, अब घट कर 17 रुपए पर आ गए। ये हुकूमती इकदाम हैं जिसकी बदौलत जो है तवानाई सेक्टर में जो बोझ है गर्दिशी कर्जे का वो कम हुआ है। इसके साथ ही देखा जाए यहाँ पे सबसे अहम जो यहाँ पे 39 अरब रुपए की जो बोझ है वो अगर देखा जाए 3 महीने में बढ़ा है, जिसकी बुनियादी वजह करार दिया गया है कि जो डिस्कोज हैं जो बिजली पैदा करती हैं कम पैदावारी सलाहियत की वजह से उनके जो है गर्दिशी कर्जे जो 3 महीने में देखा गया है कि वो 77 अरब पिछले साल बढ़े थे और इस दफ़ा 3 महीनों में जो है बढ़कर 79 अरब पे पहुंच गए हैं। साथ ही देखा जाए कि पावर होल्डिंग लिमिटेड की मद में जो पार्क अमाउंट थी जो कि गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए थी वो यहाँ पे बताया गया है कि जो 660 अरब रुपए पार्क हुए हैं जो कि गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए वो वहाँ पे हैं, जिसके ऊपर जो बिजली के बिलों में 3 रुपये 23 पैसे पर यूनिट जो है वो PHL चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं आवाम और इंडस्ट्री से। इसके बोझ भी है जो कि आवाम को पर यूनिट 3 रुपये 23 पैसे पहुँच रहा है। साथ ही कैपेसिटी की मद में 17 रुपये पहुँच रहा है। और सबसे अहम बात कि जो पिछले साल सितंबर में जो अगर हम बात करें जो 2500 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा था तवानाई सेक्टर में वो घट कर अब 1700 अरब रुपए रह गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, साथ रहिएगा। क्रशिंग सीजन शुरू करने की हतमी तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। मुल्क की चीनी के स्टॉक 15 दिसंबर तक जरूरियात के लिए वाफर। चीनी के स्टॉक खत्म होने पर मिल्स इनफरादी तौर पर क्रशिंग शुरू करेंगी। 15 नवंबर से मिल्स चलाने का कोई जवाब नहीं। नया क्रशिंग सीजन शुरू करने के लिए वफाकी हुकूमत के नोटिस की जरूरत नहीं होगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़, कहा जल्दी क्रशिंग से कच्चा गन्ना इस्तेमाल होगा, मिठास की मिकदार कम रहेगी। इब्तदाई क्रशिंग से 3 लाख टन कम चीनी पैदा होने का खदशा। कम पैदावार से अरबों रुपए का नुकसान मईशत और इंडस्ट्री दोनों को होगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए शुगर एडवाइजरी बोर्ड का है इजलास हुआ है जिसमें बताया गया कि क्रशिंग सीजन जो है शुरू करने का अपनी तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ है। शुगर इंडस्ट्री ने ये जो एलामिया जारी किया है जिसमें कहा गया कि चीनी के स्टॉक्स वाक़ई मिकदार में मौजूद हैं। वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि चीनी के स्टॉक खत्म होने पर मिल्स इंफरादी फैसला करेंगी कि कब क्रशिंग स्टार्ट हो। स्टॉक खत्म होने पर नया क्रशिंग सीजन शुरू कर दिया जाएगा। मौक़िफ़ ये दिया है और कहा है कि इसके लिए वफाकी हुकूमत को कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं होगी। क्रशिंग सीजन शुरू करने के लिए किसी अपनी तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ है। इजलास में 15 नवंबर को मिलें चलाने का कोई जवाब नहीं है। साफ कह दिया शुगर मिल इंडस्ट्री ने कहा है कि चीनी की मुल्की स्टॉक 15 दिसंबर तक मुल्की जरूरियात के लिए काफ़ी है। अगर जल्दी में जो है मिलें चलाई गई तो कच्चे गन्ने की क्रशिंग होगी जिससे तकरीबन देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे कहा है कि तकरीबन जो है 3 लाख टन चीनी कम बनेगी जो कि ना सिर्फ पैदावारी अंदरूनी के जो अंदाजों से कम रहेगी बल्कि इससे अरबों रुपए का मुल्की मईशत को और शुगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा। जब तक मार्केट में लोकल चीनी या मुकामी चीनी की सप्लाई बहाल रही तो कीमतें मुस्तकम रही, मगर हुकूमत ने 3,25,000 टन जो चीनी बिला जरूरत दरामद की है। ये भी इल्जाम लगाया है कि दरामदी चीनी के आते ही इस मार्केट में बेचने की खातिर NCR के कोटर को बंद कर दिया गया जिससे मार्केट में चीनी की सप्लाई में कमी होना शुरू हुई जिससे कीमतें बढ़ी हैं। और कहा कि शुगर मिले से मुकर्रर कीमत तो चीनी की सप्लाई बहाल हो रही है जिससे अब कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमे स्कूल तालीम में मुलाजमीन के माली उमूर हल करने के लिए कमेटी कायम। कमेटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन मुकर्रर। डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्शन अफसर A&R मेंबर के तौर पर शामिल। कमेटी मुलाजमीन की तनख्वाह, बकायाजात में इजाफा और दीगर उमूर पर गौर करेगी। कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोहरियो। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के एहतजाज के बाद जो मुलाजमिन के मामला थे उनको हल करने के लिए बाकायदा तौर पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम में जो मुलाजमिन के माली उमूर है उनको हल करने के लिए बाकायदा तौर पर कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन जो सिंध है स्कूल तालीम उनको मुकर्रर कर दिया गया है। कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी व प्राइमरी स्कूल तालीम सेक्शन अफसर A&R जो है स्कूल तालीम को मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। जबकि कमेटी मुलाजमिन की तनख्वाह, बकायाजात
तनख्वाह में इजाफा और दीगर जो उमूर हैं उन पर गौर करेगी कमेटी के क़याम का सेक्शन ऑफिसर जनरल इकबाल जुनेजो के दस्तखत से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और कमेटी को पाबंद किया गया है कि मुलाजमिन के मामला हैं जो खासतौर पर तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ जो है उस पर पूरी तौर पर हल करके महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी को रिपोर्ट अर्सल कर दी जाएगी। जैसे रिपोर्ट अर्सल की जाएगी जिसके बाद इस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा और महकमा खजाना को भी इस मामले पर पाबंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। नाला मुतासरीन ने चौथे रोज भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुकम्मल बहाली का अमल नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध ने आबादकारी की यकीन दहानी कराई थी लेकिन मामला आगे नहीं बढ़े। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। आज चौथा रोज़ है। नाला मुतासरीन की जानिब से आज एहतियाजी मुजाहरा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और अहम मुतालबात रखे गए। आपने सर आज मुतालबात भी रखे, चौथा रोज़ है, कोई सुनवाई वगैरह हुई आपकी? नहीं, चौथा रोज़ हो गया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केस को टेकअप नहीं किया है। लेकिन जो असल बात है वो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसलों का एहतराम नहीं करवा सकता तो फिर इस रियासत में कोई ऐसा इदारा नहीं बचा कि जहाँ से आपको इंसाफ मिल सके। 2023 दिसंबर का फैसला है कि इनको फौरी तौर पर रिहेबिलिटेट किया जाए। 2 साल उसको होने के आ गए हैं। 4 साल पहले इनके घर जो है वो तोड़ दिए गए थे और ये बात तय है कि अब हम बैठ नहीं सकते। जब जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच यहाँ पे आएगी हम एहतजाज करेंगे। हमें अगर इस्लामाबाद जाना पड़ा हम इस्लामाबाद जाकर भी एहतजाज करेंगे। अब हमारे पास सारी कश्तियाँ जो हैं वो जल चुकी हैं, चाहे सीएम हाउस हो, चाहे वज़ीर आला हाउस, चाहे जो है कमिश्नर ऑफिस हो। हम जो है वो हर जगह पर एहतजाज करने में हक बजानिब हैं और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर हमें अवामी अदालतें लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जी, आपका क्या कहना है? जी, हमारा यही कहना है कि देखें, हमारे जो है वो कमिश्नर कराची साहब, बाकी तो उन्होंने बता दिया 2000 से ज़्यादा लोगों को 2021-22 की जॉइंट सर्वे होने के बाद जो लिस्टें रोक कर बैठे हुए, तो मोहम्मद हसन नकवी साहब किस बुनियाद पर उन्होंने रोकी हुए, उनको फौरी चेक जारी किए जाएं। वज़ीर आला सिंध साहब से ये गुजारिश करते हैं कि तौहीन अदालत में खड़े होने से पहले ही आप नोटिस ले लें, ये काम करवा दें तो ज़्यादा अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा करते हैं कि 1.5 बरस गुजर चुका है, खुदारा जो है गरीब लोगों के केस को टेकअप किया जाए, सुना जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, कोई आपको घर वगैरह मिला है हुकूमत का जो बड़े दावे हैं? कुछ भी नहीं मिला, हमारे पैसा भी नहीं मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। पैसे भी नहीं दिए आपको? कुछ भी नहीं दिया। ID बनवाई नहीं दी, ID भी नहीं बनी हमारे। 5 साल हो गए हमारे घर टूटे हुए, हम किराए पे बैठे हुए हैं। मसाइल क्या है, ना हमें हमारे छत छिपाने की जगह है, ना रहने का कोई है। बुजुर्ग देख ले, बच्चे देख ले, बच्चों का मुस्तकबिल तक खराब हो चुका है। जो स्कूल जाते थे वो बच्चे भी चले गए और आज देख रहे हैं कि हम 5 साल से सुप्रीम कोर्ट के अपने हक के लिए मांग रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट हमारे सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा है कि हमारी जिस तरह छत छीनी गई है वैसे ही हमें छत फराहम की जाए और हमारे इलाके में दिया जाए, क्योंकि बाहर दूर फेंक दिया गया हमें कि जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सेवरेज है। यही सुप्रीम कोर्ट ने हमें मुक्त किया था कि हम आपको घर भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। वो कहाँ गए, वो उनके वादे कहाँ गए? बिल्कुल, उनके वादे कहाँ गए? इसी अदालत ने जो है फैसला दिया था कि इनको कंपनसेट किया जाएगा, घर के बदले घर दिया जाएगा। इनका यही दावा है कि हुकूमत की जानिब से जो रेंट की मद में इनको कुछ पैसे दिए जा रहे थे वो भी काफ़ी लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। इन्होंने आज यही मुतालबा किया कि अगर इनको घर के बदले घर नहीं दिया जाएगा तो ये एहतजाज का जो दायरा है वो वसी किया जाएगा। जी, अब आपको बताएं, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की दरख्वास्त पर समात। PMDC रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के अदम इजरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर। जुना मेडिकल कॉलेज के वकील की वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत तलब। अदालत की 30 नवंबर तक वकालतनामा कमेंट्स दाखिल करने की मोहलत। PMDC फोकल पर्सन की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। आपको अपडेट करें हैं, PMDC रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के अदम इजरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल की दरख्वास्त पर समात। जुना मेडिकल कॉलेज के वकील की वकालतनामा जमा कराने के लिए मोहलत तलब। अदालत की 30 नवंबर तक वकालतनामा कमेंट्स दाखिल करने की मोहलत। PMDC फोकल पर्सन की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया।
बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी मोहम्मद डेंटल कॉलेज मीरपुर खास के लिए पोर्टल खोलने का हुक्म। मौक़िफ़ अपनाया गया। पोर्टल की बंदिश से तलबा का तालीमी करियर मुतासर होगा। ज़मीनों और दीगर मामलात की इंक्वायरी की सज़ा तलबा को नहीं मिलनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी मोहम्मद डेंटल कॉलेज मीरपुर खास के लिए पोर्टल खोलने का हुक्म। मौक़िफ़ अपनाया गया। पोर्टल की बंदिश से तलबा का तालीमी करियर मुतासर होगा। ज़मीनों और दीगर मामलात की इंक्वायरी की सज़ा तलबा को नहीं मिलनी चाहिए। अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद और चीफ ऑफ नेवी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, पाक सोमालिया तजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। शेख नूर मोहम्मद ने गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी जैसे अवामी फलाही मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से सोमालिया के सफीर शेख नूर मोहम्मद ने चीफ ऑफ नेवी के हमरा गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, पाक सोमालिया तजारत और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाना पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरजीहात में शामिल है। सफीर सोमालिया ने गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव उम्मीद की घंटी जैसे अवामी फलाही मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। चीफ ऑफ नेवी व कोस्ट गार्ड ने समुद्री सिक्योरिटी, मैरीटाइम सेफ्टी और साहिली इलाकों के इस्तेहकाम पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से तफसीली गुफ्तगू की। सफीर सोमालिया और चीफ ऑफ नेवी ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम पर किए। ठीक है, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। जिना टाउन की यूनियन कमेटी 9, 10 और 11 पर मुश्तमिल इलाका लाइन्स एरिया गंदगी और गलाजत में डूबा हुआ है, जहां फराहमी और नकासी आब की लाइनें तबाह हो चुकी हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया में, और लाइन्स एरिया में 3 यूसीज लगती हैं जिना टाउन की। यूसी नंबर 9, 10 और 11। 5 से 6 लाख की नफूस पर मुश्तमिल यहाँ आबादी रिहाइश पजीर है और गुंजान आबादी इलाका है, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इसके साथ साथ रिहायशी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो रहते हैं। और इसके साथ साथ ये आपको बताऊँ कि ये इलाका जो है 2 बड़े मसाइल से गुज़िश्ता 6 माह से जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है, जिसमें यहाँ पर जो है पानी की लाइनों की लीकेजेस का मामला है और उसके साथ साथ सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है। इसके साथ साथ इसके जो मरकजी रोड है मुबारक शहीद रोड, वहाँ पर भी जो है वो पूरा रोड जो कि हाल ही में तामीर किया गया था सेवरेज के गंदे पानी में डूबा हुआ है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ पे 25 से ज़ायद सर्विस स्टेशन है जिनकी निकलने वाली गंदगी से गटर जो है वो ब्लॉक हो रहे हैं। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद खान आपको अगर दिखा सकें कि तकरीबन हर गली, हर बाजार और हर चौराहे का यही हाल है जो कि इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूसी 9 के काउंसलर आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, बताइएगा क्या वजह है ये 6 महीने गुजर गए और यहाँ तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए लोग, वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी को हमने 12 कई दरखास्तें दी हैं और उनसे कहा है कि भाई यहाँ के मामला देखें, वाटर का देखें। यहाँ लाखों गैलन पानी डेली का जो है ना लीकेज होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है यहाँ पे पानी जो रात में जो बहता है उससे रोड बर्बाद, इलाके बर्बाद, गटर की लाइनें बर्बाद। अब ये जो आप देख रहे हैं बाजार, ये तकरीबन 3 माह से मुसलसल बंद है और हम इसकी बेतहाशा इसकी कंप्लेनें कर चुके हैं कि इस पे लाइन डाली जाए, इस पे विंचिंग कराई जाए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को फौरी तौर पर यहाँ पर फराहमी और निकासी आपकी लाइनों की दुरुस्तगी के साथ साथ नई लाइनों की तब्दीली की जरूरत है ताकि लाखों आवाम को जो है वो सहूलत फराहम किया जा सके। जी